स्टूडेंट्स, रैकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डिग्रीज के बारे में। डिग्री तीन प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। एग्जाम में द्वारा समझ जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। ये डिग्रियां हैं, परंतु जैसे हाई, हायर, हाईएस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, इस प्रकार की जो डिग्री पॉजिटिव, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, इनके फॉर्म लिखना ये छोटी कक्षाओं में कक्षा 1 से लेकर 8 तक की कक्षा में पूछी जाती हैं। अब यदि हम 9th क्लास में हैं, 10th में हैं, 11th या 12th में हैं, तो एक सेंटेंस में डिग्री दी जाती है और उसी सेंटेंस में ही हमें दूसरी डिग्री में बदलना पड़ता है। तो आज हम इसी को देखने वाले हैं। आज हमारा काम है पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलना। क्या है अपना? पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलना। POSITIVE, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव, COMPARATIVE, कंपैरेटिव डिग्री में बदलना। अब ध्यान दीजिए कि हमें यदि कोई सेंटेंस पॉजिटिव से कंपैरेटिव बदलने के लिए आएगा तो उसमें हमें इस प्रकार के वाक्य मिलेंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, पहले कंडीशन 1। कंडीशन 1 का मतलब है इस प्रकार की कंडीशन 1 प्रकार की सेंटेंस। जैसे यदि हमने यहाँ पर लिखा, मोहन इज आ गुड स्टूडेंट। क्या लिखा है? मोहन इज आ गुड स्टूडेंट। इसमें डिग्री क्या है? डिग्री है गुड। इससे हमें गुड की जो कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? जैसे लिखा है गुड, बेटर और बेस्ट। ये तीनों फॉर्म है डिग्री की। पॉजिटिव डिग्री है गुड, कंपैरेटिव है बेटर और सुपरलेटिव है बेस्ट। तो हमें गुड को हटा के क्या कर देना है? गुड को हटा के हमें बेटर करना है। तो कैसे करेंगे देखेंगे। कुछ रूल्स हैं जिनका हम पालन करेंगे। कैसे? जैसे यहाँ पर हमें ए या एन मिलेगा। सेंटेंस में क्या मिलेगा? या तो ए मिलेगा या एन। तो इसको हम क्या कर देंगे? हटा देते हैं, इसे अलग कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ए या एन। फिर दूसरा काम क्या करेंगे कि जो पीडी है, पीडी का मतलब पॉजिटिव डिग्री है, उसको हमें कंपैरेटिव डिग्री में बदल देना है। पॉजिटिव डिग्री को किससे बदलना है? कंपैरेटिव डिग्री में। तीसरा वाला काम ये होगा कि देन एनी अदर। कौन से शब्द लिखना है? देन एनी अदर रखते हैं। क्या रख देते हैं हम? देन एनी अदर। अब देखो इसको बदलते हैं, कैसा होगा आंसर? मोहन एज, ए को हटा दिया और गुड का क्या किया? गुड का कर दिया है बेटर। 3 वर्ड जोड़े आपने, देन, एनी, अदर और स्टूडेंट का स्टूडेंट रहेगा। देन एनी अदर स्टूडेंट। आंसर क्या बन गया? मोहन इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। जैसे ये लिखा है, भोपाल इज आ बिग सिटी। क्या लिखा है? भोपाल इज आ बिग सिटी। आंसर क्या बन जाएगा? इसका आंसर होगा भोपाल इज, ए को हटा देंगे, बिग का क्या होगा? बिग का बिगर। फिर क्या रखेंगे? देन एनी अदर। 3 बार रख देंगे और सिटी को कुछ नहीं करेंगे। भोपाल इज बिगर देन एनी अदर सिटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे ये लिखा है, इंदौर इज आ लार्ज सिटी। इंदौर इज आ लार्ज सिटी। इसमें लार्ज पॉजिटिव डिग्री है, इसको कंपैरेटिव में बदलेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा इंदौर इज लार्ज का क्या कर देंगे? लार्जर। फिर देन एनी अदर सिटी।
इंदौर इज लार्जर देन एनी अदर सिटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फोर्थ है मैंगो इज आ स्वीट फ्रूट। मैंगो इज आ स्वीट फ्रूट। इसे हम कॉम्परेटिव बदलेंगे तो स्वीट का स्वीटर हो जाएगा। आंसर क्या होगा? मैंगो इज, ए को हटा दिया, स्वीट की कॉम्परेटिव डिग्री होती है स्वीटर। 3 वर्ड जोड़ दिए, देन एनी अदर, और फ्रूट को नकल कर दी है FRUIT। तो इस प्रकार से हमने कंडीशन 1 देखी है। जैसे ये लिखा है मोहन इज आ गुड स्टूडेंट। आंसर हो गया मोहन इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट। क्या थे नियम, क्या थे? ए और एन को हमें हटा देना है, PD माने पॉजिटिव डिग्री को हमें कॉम्परेटिव डिग्री में बदल देना, देन एनी अदर रखना है। तो इन नियमों का पालन करते हुए हमने कंडीशन 1 के बाद को क्या कर लिया, बड़ी आसानी से कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज कर लिया है। अब कंडीशन हम देखते हैं, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन 2 देखिए, इसमें किस प्रकार के हमें वाक्य मिले। कंडीशन 2 में इस प्रकार से सेंटेंस होगा, नो अदर ग्रेन इज एस स्वीट, नो अदर ग्रेन इज एस चीप एस मेज। नो अदर ग्रेन इज एस चीप एस मेज। क्या है? नो अदर ग्रेन इज एस चीप एस मेज। इसमें हम देख रहे हैं बात की जो शुरुआत है नो अदर से हो गई, और जो भी जिसकी तुलना की गई है वो लास्ट में लिखा हुआ है। तो इसको हम कैसे बदलेंगे? इसे जल्दी हमें कॉम्परेटिव में बदलना है। तो इसके दिए हैं रूल्स। पहला रूल क्या है? एस के बाद वाली नाउन से वाक्य प्रारंभ करते हैं, वाक्य क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। किसके बाद? एस के बाद वाली नाउन से। देखो एस के बाद चीप लिखा है और एस के बाद मेज भी लिखा है। तो ये जो चीप है ये तो है डिग्री, तो इससे शुरुआत नहीं करना। एस के बाद जो नाउन लिखी है वहां से हम वाक्य शुरू कर देंगे। दूसरा काम क्या होगा? वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब होगी या मेन वर्ब होगी उसको हम रख देते हैं। तीसरा वाला काम क्या कर देंगे? जो PD होगी उसको हम CD में बदल कर रख देंगे। चौथे नंबर पर क्या कर देना है हमें? देन एनी अदर रखना। क्या क्या रख देना? देन एनी अदर रखते हैं। फिर अगला नियम क्या लागू कर देना है? तो जो नो अदर है, नो अदर की बाद वाली नाउन रखते हैं। नो अदर के बाद जो भी नाउन होगी उसको हम रख देते हैं। तो क्या क्या काम करेंगे? पहला काम एस के बाद वाली नाउन से वाक्य प्रारंभ करना। एस के बाद क्या लिखा है? मेज। मेज से वाक्य की शुरुआत करेंगे। तो पहले मेज आ गया। दूसरे नंबर पर क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है इज, तो इज को रख दिया। मेज इज चीप, जो पॉजिटिव डिग्री है उसको हम कॉम्परेटिव में बदल देंगे, तो चीपर हो गया। फिर 3 वर्ड रखना है, देन एनी और अदर। फिर अगला का क्या काम है? नो अदर के बाद कौन सी नाउन रखी है? ग्रेन, तो इसको रख देंगे नो अदर ग्रेन। ठीक है, तो मेज इज चीपर देन एनी अदर ग्रेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नो अदर पोएट इज एस ग्रेट एस टैगोर। नो अदर पोएट इज एस ग्रेट एस टैगोर। तो ये नो अदर से है पर डिग्री तो पॉजिटिव ही है, तो कॉम्परेटिव बदलने के लिए हम क्या करेंगे? वाक्य की शुरुआत हम टैगोर से कर देंगे। टैगोर हेल्पिंग वर्ब इज, ग्रेट की हो जाएगी ग्रेटर। टैगोर इज ग्रेटर देन एनी अदर। और फिर नो अदर के बाद क्या लिखा है? पोएट। यहाँ पर हम पोएट को रख देंगे।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नो अदर रूलर was as no other ruler was as famous as Akbar. No other ruler was as famous as Akbar. आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा अकबर was more famous. Akbar was more famous than any other ruler. Akbar was more famous than any other ruler. जी बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नो अदर एनिमल इज एस वाइज एस नो अदर एनिमल इज एस वाइज एस एन एलिफेंट। आंसर क्या हो जाएगा अपना? आंसर हम एन एलिफेंट से लिखेंगे। क्या लिख देंगे? एन एलिफेंट इज वाइज का हो जाएगा वाइजर देन एनी अदर एनिमल। तो हमने देखा है कंडीशन 1 और कंडीशन 2, ऐसे दो प्रकार के सेंटेंस हमें मिलने वाले हैं। एक बार हम दोनों कंडीशनों को एक साथ देख रहे हैं, ठीक है, कैसे वाक्य मिल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा है, दिस टैंक इज अ डीप टैंक। ये वाक्य है, इसको हमें कॉम्पिटेटर बदलना है। दिस टैंक इज अ डीप टैंक। ये कौन सी कंडीशन है? ये फर्स्ट कंडीशन का है। तो कैसे बनाया जाएगा? सबसे पहले आप लिख दोगे दिस टैंक इज, डीप का कर देंगे डीपर देन एनी अदर टैंक। नेक्स्ट यदि ये वाला वाक्य नो अदर से होगा तो ऐसा होगा, नो अदर टैंक इज एस डीप एस दिस टैंक। इस टैंक जितना कोई भी टैंक गहरा नहीं है। ये सेकंड कंडीशन का वाक्य है, नो अदर से था। तो आंसर क्या हो जाएगा? दिस टैंक इज डीपर देन एनी अदर टैंक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नो अदर बॉय इज एस फैट एस मोहन। इस वाक्य का क्या होगा कि वाक्य की शुरुआत मोहन से आ जाएगी। मोहन इज फैटर देन एनी अदर बॉय। सेकंड कंडीशन का था, इसी को फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखा जाएगा? मोहन इज अ फैट बॉय। मोहन इज अ, तो क्या होगी कॉम्प्यूटर डिग्री? मोहन इज फैटर देन एनी अदर बॉय। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, रोज इज अ रेड फ्लावर। रोज इज अ, आंसर क्या होगा? रोज इज रेडर देन एनी अदर फ्लावर। एक और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, नो अदर फ्लावर इज एस रेड एस रोज। नो अदर फ्लावर इज एस रेड एस रोज। इसके कैसे बनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा रोज इज रेडर देन
एनी अदर फ्लावर। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा